अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं करेले। और ये है हमारे पास करेले कोई आधा किलो। और अब हम जो है वो इनसे छिलके इनके उतार लेंगे इस तरीके से वीवर्स। हम करेले का जो है वो छिलका उतार लेंगे। और फिर आप जिस शेप में चाहे उसमें तो काट लें। हमने छिलके जो है वो उतार लिए हुए और अब हम इसको इस तरीके से छुरी के साथ काटेंगे और इसको अंदर से इसके बीज जो है वो साफ़ कर लेंगे। और बीज को साफ़ करने के बाद फिर हम जो है वो नमक लगाएंगे करेले को। इस तरीके से अच्छे से सारे बीज निकालने हैं हमने पूरे करेलों में से। फिर उसके बाद जो है वो हम इसको नमक लगाएंगे। ये वीवर्स हमारे करेले जो है वो सारे साफ़ हो गए हुए हैं और अब हम इनको जो है वो नमक लगाते अच्छे से पूरे करेलों को हम नमक जो है वो अंदर बाहर लगा के तो उसके बाद हम इन्हें रखते जाएंगे। कोई आधा घंटा पौना घंटा आप जो है नमक लगा के करेलों को रखें तरीके से। और अगर आपके पास टाइम है तो जितना टाइम है उतना आप नमक लगा के इन्हें रखें तो उनका जितना भी कड़वा पानी है वो निकल आएगा। तो फिर आपके करेले जो है वो बहुत मज़े के बनेंगे। ये वीवर सामने सारे जो है वो करेलों को हमने काट के साफ़ करके तो इनको कर लिया है, नमक लगा लिया हुआ है। और अब हम इनको आधा पौना घंटा जितना भी है हमारे पास हम इसको जो है वो रखेंगे इसी तरीके से। और टोकरी के अंदर डालेंगे ताकि अच्छे से इनका पानी जो है वो कड़वा पानी निकल जाए। अब वीवर्स हमने करेले जो है वो यूँ काट लिए हुए हैं और अब इसको हम अच्छे से मैंने इनको धो भी लिया है। काटने के बाद नमक शमक हमने अपना सारा निकाल लिया है और अब हम इनसे इस तरह से दबा के थोड़ा जितना पानी है इसके अंदर वो निकाल लेंगे। और उसके बाद मैंने ऑयल चढ़ाया हुआ है और उसमें हम फ्राई कर लेंगे। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका हुआ है और अब हम अपने करेले इसमें डाल के फ्राई कर लेंगे। अच्छे से जो है इनको हमने ब्राउन करना है, गोल्डन ब्राउन सा। और तब तक हमने इनको सही से फ्राई करना है, करते रहना है जब तक अच्छे से फ्राई ना हो जाए। ये वीवर्स हमारे करेले जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो गए हुए हैं और हमने निकाल लिए ऑयल से बाहर। और अब हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। वीवर्स अब जो है वो हम करेले हमने फ्राई करके रख लिए हुए हैं और 5 से 6 अदद जो है वो मैंने आलू जो है वो काट के रख लिए हुए हैं धो के। और उसके साथ थोड़ा सा जो है वो कच्चा आम 1 टेबल स्पून जो है वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें। और 2 टेबल स्पून जो है वो अनारदाना पिसा हुआ हमने इसको पीस के रखा है लंगड़ी में। और उसके साथ जो है 3 से 4 अदद जो है वो बड़े प्याज डाल रही हूँ और इसी तरह से 4 अदद बड़े वाले टमाटर हैं जो मैं आलू करेले में शामिल करूँगी। और अब हम अपने आलू फ्राई करते हैं वही उसी ऑयल में जिसमें हमने करेले फ्राई करके निकाले हैं। 2 से 3 चम्मच ऑयल जो हमने इस्तेमाल किया था उसी के अंदर आलू को फ्राई करेंगे। तो वीवर्स हम आलू जो है वो फ्राई कर रहे हैं और ये जब हल्के हल्के फ्राई हो जाएंगे तो साथ हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। अभी हल्के हल्के हमारे आलू फ्राई हो गए और हम अपनी प्याज आधी डालेंगे और आधी जब हम करेले डालेंगे तब साथ डालेंगे। और उसके साथ ही हम हल्दी 1 टीस्पून डालेंगे और चम्मच 1 टेबल स्पून। और आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें क्योंकि हमने धोया इसको बहुत अच्छे से है, नमक लगा के रखा था
तो मैंने इसमें नमक थोड़ा तो नहीं है, लेकिन अगर किसी का दोबारा से इस्तेमाल करें तो हम अपने टेस्ट के हिसाब से भी करें। और इसको अभी हम फ्राई करें। कुछ देर अभी हमने इसको फ्राई किया, आलू और प्याज को। और अब हम अपने करेले और 2 हरी मिर्चें डाल रहे हैं, फ्राई किए हुए करेले। और उसके साथ हम अपना प्याज डाल रहे हैं जो रह गया था। और उसके साथ हम अपना अनारदाना जो 2 टेबलस्पून था, मेरे ख्याल से 1 टेबलस्पून काफ़ी है, मैं 1 डाल रही हूँ, क्योंकि साथ उसके 1 टेबलस्पून कच्चे आम मैंने डाले। और अब हम मज़ीद इसको थोड़ा सा, व्यूअर्स हमारा जो है वो आलू और करेले जो हैं वो अच्छे से पक गए हुए हैं। और अब हम अपने आखिर पे जो है वो टमाटर डाल के हल्का सा इनको फेरेंगे और फिर बंद कर देंगे। उसके साथ जो है वो हम धनिया पाउडर जो है वो 2 चम्मच डालेंगे इसमें, और अब इसको हम फेर लेंगे। अच्छे से इसको फेर के तो फिर हम गरम मसाले का 1 टीस्पून डालेंगे। 1 टीस्पून जो है वो हम गरम मसाला पाउडर डाल रहे हैं। और 2-3 हरी मिर्च जो है वो हम अभी इसमें शामिल करेंगे। और उसके साथ ये होगी हमारी हरी मिर्च। और अब हमारे करेले जो हैं वो तैयार हैं। ये देखिए व्यूअर्स, बहुत ही मज़े के जो है वो आलू करेले हमारे तैयार है। बहुत ही मज़ेदार जो है ये रेसिपी बनी है, आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह खूब इंजॉय करेंगे। और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।